रात के ठीक 2:45 बज रहे थे। अंजलि अपने कमरे में अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बीच बीच में चमक रही थी। अचानक नीचे से धीरे धीरे दरवाजा खटकने की आवाज आई। थक थक वो डर गई और फिर सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे से खुला और एक ठंडी हवा अंदर आई। अंजलि ने टॉर्च ऑन की, कोई नहीं था। वो वापस बिस्तर पर गई ही थी कि पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अंजलि। उसने मुड़कर देखा, कमरे के कोने में उसकी ही परछाई खड़ी थी, पर चेहरा उल्टा था। उस दिन के बाद से वो घर कभी किसी ने नहीं देखा। सिर्फ रात को वो आवाज अब भी सुनाई देती है, थक थक अंजलि। अगली सुबह पड़ोसी ने अंजलि के घर का दरवाजा खुला देखा। घर अंदर से खाली था, बस कमरे की दीवार पर लाल खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। पुलिस आई पर किसी का कोई सुराग नहीं मिला। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ शीशा था जिसमें अंजलि की परछाई आज भी दिखाई देती थी। 3 दिन बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया वहां आई। रिया ने जैसे ही शीशे में देखा, उसमें अंजलि दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी पर उसकी आंखें काली और गहरी थीं। अचानक शीशे के अंदर से हाथ बाहर निकला और रिया को पकड़ लिया। वो चीखी पर अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह शीशे में 2 परछाइयां नजर आईं, एक अंजलि की और एक रिया की। एक हफ्ता बीत चुका था। अंजलि और रिया दोनों लापता थीं, पर उनका घर हर रात खुद जलता और बुझ जाता था, जैसे कोई अंदर हो। गांव का एक तांत्रिक बाबा कालीनाथ वहां पहुंचा। उसने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये उस दरवाजे से बौंधी शापित आत्मा है। फर्श खोदकर जब उसने दरवाजे के नीचे देखा, वहां से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकला। बक्से में एक छोटी गुड़िया, काली सिंदूर की डिबिया और अंजलि की फोटो रखी थी। फोटो के ऊपर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही आखिरी शब्द बोले गए, दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज से बंद हो गया। अंदर से अंजलि की आवाज आई, बाबा अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह लोगों ने देखा, बाबा का शरीर दरवाजे के सामने पड़ा था और दीवार पर लिखा था, एक और आत्मा मेरे साथ। बाबा कालीनाथ की मौत के बाद गांव वालों ने वो घर जलाने का फैसला किया, पर जैसे ही आग लगाई गई, तेज चीखें हवा में गूंज उठीं। आग बुझ गई, पर घर वैसा का वैसा खड़ा रहा। तभी गांव की बुजुर्ग औरत बोली, उस घर में पहले एक औरत रहती थी, सविता। उसे लोगों ने जादूगरनी कहकर जला दिया था। मरने से पहले उसने कहा था, मेरे घर में जो भी रहेगा मैं उसे अपना बना लूंगी। वो घर सविता का ही था और अंजलि उसी घर में नई किराएदार बनकर आई थी। जिस रात दरवाजा खुला था, उसी रात सविता की आत्मा अंजलि के शरीर में समा गई थी। अब वही आत्मा हर नई आत्मा को अपने साथ ले जा रही थी। रिया, बाबा और अगला शिकार कौन होगा, कोई नहीं जानता। आज भी आधी रात को उस घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और किसी की धीमी आवाज आती है, अंदर आओ, तुम भी मेरे हो। अब 1 हफ्ता बीत गया था। वो कैमरा अब पुलिस थाने में रखा था, सबूत के तौर पर रात के 12 बजे कैमरा अपने आप ऑन हो गया। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने देखा, स्क्रीन पर उसकी ही लाइव तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद तस्वीर में उसके पीछे कोई और खड़ा था। वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, तुम अब मेरा अगला फ्रेम हो। अगली सुबह पुलिस वाले की लाश थाने के कमरे में मिली। चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने कुछ असंभव देखा हो, और कैमरे में नई रिकॉर्डिंग जुड़ गई थी। कांस्टेबल कैमरे की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे उसका चेहरा उल्टा हो रहा था। अब वो कैमरा थाने से गायब है। कहा जाता है, जो भी उस कैमरे को छूता है, वो अपनी तस्वीर हमेशा के लिए उस कैमरे में छोड़ देता है। अब वो कैमरा एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका है, या कहो एक नई मौत की तरफ। 3 दिन बाद वो कैमरा पुरानी चीजों की दुकान में किसी ने बेच दिया। वहां से उसे खरीदा रिया शर्मा ने, जो हॉरर वीडियो बनाती थी। रिया को उस कैमरे की विंटेज लुक बहुत पसंद आई। उसने रात को अपना नया वीडियो शूट करने का फैसला किया। कमरा अंधेरा था, बस एक टिमटिमाती लाइट जल रही थी। जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर रिया का चेहरा आया, लेकिन पृष्ठभूमि में किसी और के चलने की आवाज भी थी। वो बोली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अचानक कैमरा हिला और फोकस अपने आप आईने पर गया। आईने में रिया की जगह अंजलि खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। रिया, चीख की आवाज गूंजी और कैमरा गिर पड़ा। वीडियो वहीं रुक गया, लेकिन आखिरी फ्रेम में रिया की आंखें काली पड़ चुकी थीं और स्क्रीन पर खून से लिखा था, एक और आत्मा कैद हो गई। अब वो कैमरा फिर गायब है। कहा जाता है वो किसी ऑनलाइन डिलीवरी पैक में भेज दिया गया है, पर किसके पास पहुंचा, कोई नहीं जानता।